শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থের আদি প্রথম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 35 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला 1.35 ऑनवर्ड्स। ओके, कोई एक जन रिपीट करिए। सत्यवा माता जी श्लोक 35 नंबर श्लोक। मंत्र गुरु आर যত শিক্ষা গুরুগণ, মন্ত্র গুরু আর যত শিক্ষা গুরুগণ, তাহার চরণে আগে করিয়ে বন্দন। তাহার চরণে আগে করিয়া বন্দন। चरण आगे मंत्र गुरु माने दीक्षा गुरु, आज जो तो शिष्य शिक्षा गुरुगण, जितना भी शिक्षा गुरु है सबको। तो अभी शायद मिल जाएगा इस अनुवाद में कौन उनका दीक्षा गुरु, कौन उनका शिक्षा गुरु, देखते हैं। तात्पर्य, मंत्र गुरु समस्त शिक्षा गुरुर श्री पाद पद्मे आमी सर्वप्रथमे आमार सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। तो देखिए 34 नंबर श्लोक या 1 नंबर श्लोक जो मंगलाचरण का पहला श्लोक है, उसका अभी डिटेल आलोचना होगा 35 नंबर श्लोक में। अभी मंगलाचरण का पहला श्लोक क्या था? वंदे गुरु निशा भक्ता, वंदे गुरु ईशा भक्ता। तो वंदे पहले गुरु, तो अभी गुरु तत्व के बारे में अभी ये 35 नंबर श्लोक में उसका डिटेल डिस्कशन है। गुरु माने मंत्र गुरु और शिक्षा गुरु। एम आई अंडरस्टूड क्या चल रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये मंगलाचरण का 1 नंबर श्लोक का भी काट काट के डिटेल डिस्कशन होगा। याद रखिएगा 6 तत्व है पहला वाला श्लोक में, वो 6 तत्व का एक एक चीज को अभी डिटेल में आएगा। यस, ज्योतिर्मय सीताम माता जी। प्रभु खाली 1 मिनट, प्रभु लास्ट लाइन थोड़ा समझा दीजिए ना, 34 नंबर वाले श्लोक का लास्ट लाइन समझा दीजिए। अरे बाबा, अभी उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं, बाद में इसको लास्ट में बताइए। ओके प्रभु, ओके ओके, अभी पूरा माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो 35 नंबर श्लोक में मंगलाचरण का फर्स्ट वाला एस्पेक्ट जो अपना गुरुदेव को वंदना कर रहा है, उसका डिटेल है। मंत्र गुरु और समस्त शिक्षा गुरु श्री पाद पद्म आमी सर्वप्रथमे आमार सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भे, ये अपना लिखा हुआ, जीव गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ, ये 6 संदर्भ है, याद रखिएगा। 6 संदर्भ, एक तो मेरे पास है भक्ति संदर्भ, वाह बहुत बढ़िया, ये वाला वो बुक है भक्ति संदर्भ, ठीक है, जीव गोस्वामी द्वारा। ऐसे 6 संदर्भ है, 6 मिलके क्या होता है, टोटल कलेक्शन को बोलता है 6 संदर्भ। 202 নম্বর শ্লোকে উল্লেখ করেছেন যে শুদ্ধ ভগবত ভক্তি যাজন করাই হচ্ছে শুদ্ধ বৈষ্ণবদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং ভক্ত সঙ্গে তা সাধন করতে হয়। কৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গ করার ফলে কৃষ্ণ ভক্তির বিকাশ হয় এবং তার ফলে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি অনুরাগের উদয় হয়। ভগবত ভক্তির প্রতি ধীরে ধীরে অনুরাগ বিকাশের মাধ্যমে ভগবানের প্রতি অগ্রসর হওয়ায় এটি হচ্ছে পন্থা। কেউ যদি ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করতে অভিলাষী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই কৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গ করতে হবে, কারণ এই প্রকার সঙ্গের প্রভাবের ফলেই কেবল বদ্ধজীব অপ্রাকৃত ভগবত প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে এবং তার ফলে স্বরূপগত স্বাভাবিক বৃত্তি অনুসারে ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের পুনর্বিকাশ সাধিত হয়। कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, गूगल हाथ उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যকলাপের মাধ্যমে যখন কারোর চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমের বিকাশ হয়,
তখন সেই পরম তত্ত্বকে জানতে পারে। কিন্তু কেউ যদি যুক্তি তর্কের মাধ্যমে ভগবানকে জানার চেষ্টা করে তাহলে সে কোনোদিনই ভগবানকে জানতে পারবে না এবং শুদ্ধ ভগবত ভক্তির স্বাদ আস্বাদনও করতে পারবে না। ভগবানকে জানার রহস্য হচ্ছে যে ভক্তকে ভগবত তত্ত্ববেত্তা শুদ্ধ ভগবত ভক্তদের কাছে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবানের কথা শুনতে হবে এবং পূর্বতন আচার্যের প্রদর্শিত পন্থায় ভগবানের সেবা করতে হবে। দিস ইজ দ্য ওয়ে টু নো লর্ড। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ আদির প্রতি আসক্ত ভগবত ভক্ত ভগবানের উদ্দেশ্যে তার বিশেষ সেবা সম্পাদন করেন। যুক্তি তর্কের মাধ্যমে ভগবানকে জানার চেষ্টায় তিনি তার সময়ের অপচয় করেন না। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कितना ऐसे कुछ कुछ भक्त हैं, देखिएगा इस्कॉन में ऐसे नहीं है। अगर सोचिए कुछ चीज समझ में नहीं आया, हजम नहीं हुआ, ऐसे बहुत बार होता है ना, कुछ क्लास में सिखाया गया जो हजम नहीं हुआ, नहीं क्या चंद्रमा नहीं है, प्रभुपाद क्या बोल रही है, चंद्रमा नहीं है, दूसरा कहीं चला गया, ऐसे व्हाट नॉनसेंस, ऐसे लग सकता है ना। अभी कुछ कुछ আমরা বাংলায় বলি ঠেটা, ঠেটা বোঝেন কি? अरे दूर बकवास बोल रहे हैं, आएंगे नहीं क्लास में, ऐसा होता है ना। ऐसा हो सकता है ना, बहुत लोग ऐसे करता है ना, क्या क्या सिखा रहे, क्या बोल रहा है, नॉनसेंस, हाँ दूर जाओ ना क्लास, बेकार कोनो इलॉजिकल चीज। हाँ सब बोल रहा है चांद पे गया, वो बोल रहा है चांद पे नहीं गया। तो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड, शास्त्र में कभी अरे छी छी छी, गाय का चमड़ा यूज हो रहा है मृदंग बनाने के लिए, व्हाट की अपवित्र जिनिस, ऐसे करके जुक्ति तर्क को दिए छोड़ के चला गया। तो वही बोल रहा है कि जुक्ति तर्क माध्यम भगवान के जानार चेष्टाय तिनी तार समय अपचय करें ना। जो डिवोटी है वो इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता है, वो यही बोलता है कि शायद मेरे को मालूम नहीं है, शायद मेरा उतना ज्ञान नहीं है, या ठीक है जरूरी नहीं है कि सब कुछ समझ जाएंगे, कुछ कुछ चीज नहीं भी समझ सकते हैं, बट दैट डजंट मीन एन एंड ऑफ लाइफ। यही तो जीवन का खत्म नहीं है कि समझ नहीं पाए, ठीक है नहीं समझ पाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यस ज्योतिर्मय सीतामती जी। प्रभु मृदंग क्या चमड़े गांव के चमड़े से बनता है? यस, जो गाय शरीर रखता है उस गाय के चमड़े से होता है। लेकिन आजकल अभी जस्ट मृदंग के बारे में हमारा थोड़ा चर्चा चल रहा है, क्योंकि हम लोग को 6-7 मृदंग खरीदना है ये म्यूजिक क्लास के लिए। तो आजकल मृदंग जो बन रहा है वो हत्या वाला गाय का चमड़ा से हो रहा है। इसका बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, बंगाल में तो छोड़िए क्या बोले अभी, तो उसके बारे में हमको अभी जानकारी बहुत कुछ मिला, तो एनीवेज वो डिस्कस करने गए, अभी प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। इससे मृदंग तो बजाना नहीं छोड़ पाएंगे प्रभु, अब हमको क्या मालूम पड़ता है सोर्स, वही हमको क्या मालूम पड़ता है ना, तुमने मालूम पड़ना चाहिए। इट शुड हैपन विद cows who have left their body, yes, not who have been killed। हाँ सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी इस कारण से प्रभुपाद के एक शिष्य ने भी उनको छोड़ दिया था, जो आप बता रहे हैं ना चंद्रमा का ये वाला। हाँ मालूम है। तो इसलिए लॉजिक युक्ति तर्क एगुलो चले ना। निरंकार प्रभु हाथ उठाए, कुछ बोलना है? सो आगे सद्गुरु जानेन किभाबे तार शिष्येर, अगर हम लोग सदगुरु, हम लोग का गुरुदेव बोला था ये जब करते रहो, नॉनवेज वॉनवेज छोड़ने का कोई दरकार नहीं है, तुम चैंटिंग करो, उसमें फोकस दो, और बाकी सब आराम से अपने अपना हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्लास में आगे बोलते हैं ना लोग, प्रभु मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, मैं आ सकता हूँ क्या? बोला हाँ ये कोई बात नहीं, छोड़ना पड़ेगा क्या? तो हम लोग क्या उत्तर देते? छोड़ना पड़ेगा, हाँ छोड़ना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं क्या? बोले नहीं 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 मत छोड़ो तुम खाओ। फिर हम लोग उनको कंफर्टेबल करने के लिए बोलते थे, हम लोग भी खाते थे, हम भी, आई आल्सो नॉन वेजिटेरियन, तो उनको लगता है वाह मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी हमारे जैसा है। तो हाँ ही फील्स कंफर्ट। फिर चैंटिंग करते करते ऑटोमेटिक खुद ही छोड़ देता है। जो भगवान का नाम मुंह से उच्चारण करेगा, उस मुंह में कैसे किसी का मांस घुसाएगा किसी जीव का, उसको भजाकर তো ওই জন্য লেখা আছে সদ্গুরু জানেন কিভাবে তার শিষ্যের কর্ম ক্ষমতাকে
ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হয় এবং এভাবেই শিষ্যের বিশেষ প্রবণতা অনুসারে তিনি তাকে ভগবানের বিশেষ সেবায় नियुक्त करें। उनको मालूम है सदगुरु को कि इनको किस जगह में लगाना है। कभी कभी कुछ कुछ भक्त होता है बहुत एग्रेसिव डिवोटी, एकदम एग्रेसिव, उनको भी ठीक जगह गुरुदेव को मालूम है इनको वे टू यूज दैट पर्सन। कोई कोई होता बहुत शांत नेचर का है, उनको डीटी सेवा में घुसाओ, डीटी एब्जॉर्प्शन, प्रचारक में उसे उद्धता है ना, व्हेन हु इज एग्रेसिव उनको प्रचार में लगता है, स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। यू नीड समबडी हु इज वेरी एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक। कुछ कुछ बच्चा देखते हैं आप लोग, कुछ कुछ बच्चा सुपर एनर्जेटिक, 1 मिनट बैठता नहीं है। तो उनका जो लीडर है उनको मालूम है किसको किस सेवा में लगाना है। ভক্তকে কেবল একজন গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়, কারণ শাস্ত্রে একাধিক দীক্ষা গুরু গ্রহণ করতে সর্বদা নিষেধ করা হয়েছে। তবে शिक्षा गुरु बहु होते पारे, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, लेकिन दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, वो प्रामाणिक होना चाहिए। अगर आपका दीक्षा गुरु प्रामाणिक नहीं है तो उसको दीक्षा बोलकर गिना नहीं जाएगा, इसका मतलब आपका दीक्षा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका गुरु प्रामाणिक नहीं है। तो बहुत लोगों को ये थोड़ा लज्जा लगता है, अरे बाबा बोले देवो हमारे गुरु प्रामाणिक नहीं, छी पाप लगबे। पाप में पाप पुण्य, आपको कॉमन लॉजिक यूज कीजिए। प्रभुपाद शास्त्र में लिखा हुआ 4 प्रामाणिक संप्रदाय क्या है। अगर आपका गुरु संप्रदाय से नहीं आ रहा है तो प्रामाणिक नहीं है, इसमें बोलने में शर्म क्या है? नहीं आता नहीं है, आपने अज्ञानता से उनसे ले लिया, ठीक है, तो उसको दीक्षा नहीं माना जाएगा। ये चीज को जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करता है, और जो बंगाली बोला था ना ठेठा भोजन, वो बोलेगा नहीं 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 हो गया, एक बार हो गया तो हो गया। अरे एक बार हो गया उसको गिना ही नहीं जाएगा। एक्सेप्ट दिस, इसको एक्सेप्ट करना लोगों को तकलीफ लग सकता है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे हमको बुरा लग जाएगा, वो क्या सोचेगा गुरुदेव, हम अभी दूसरा गुरुदेव से दीक्षा ले लेंगे तो उनको बुरा लगेगा। बुरा अच्छा बुरा का बात नहीं है, आपका जीवन आपका हाथ में है। आप अगर दूसरे के बारे में सोचेंगे तो फिर खुद क्या होगा। इसीलिए तबे शिक्षा गुरु बहु होते पारे, शिक्षा आप बहुत लोगों से ले सकते हैं, वो सब आपका शिक्षा गुरु हो गया। সাধারণত যে গুরুদেব শিষ্যকে পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিরন্তর উপদেশ প্রদান করে থাকেন তিনি পরবর্তীকালে তার दीक्षा गुरु हन। साधारणतः प्रभुपाद के समय ऐसे ही होता था, प्रभुपाद पहले सबको शिक्षा देते थे, बाद में उन्हीं से सबका दीक्षा होता था, करेक्ट। लेकिन प्रभुपाद के अप्रकट में प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया और जीबीसी में से कुछ कुछ गिने चुने भक्तों को दीक्षा देने का आदेश दिया, तो उन लोग दीक्षा देते थे, फिर उन लोग ने उनका शिष्य लेने से परंपरा आते रहे, ठीक है। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ না করি তাহলে আমাদের ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার সব রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। आप सदगुरु का शरणागत हुए लेकिन दीक्षा नहीं ले रहे, इसका मतलब क्या? आपका मन अभी भी भौतिक जगह में पड़ा हुआ है, आपको अभी भी लगता है दीक्षा लेने से हम फंस जाएंगे, ये बीड़ी सिगरेट जो छुपा छुपा खाता है वो नहीं खा पाएंगे, हमारा खैनी बंद हो जाएगा, ये सब कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आप समर्पण नहीं करना चाह रहे। যথাযথভাবে সদ্গুরুর কাছে দীক্ষিত না হয়ে কেউ নিজেকে মহান ভক্ত বলে জাহির করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে তাকে বহু বাধা বিপত্তি সম্মুখীন হতে হবে, क्योंकि गुरुदेव का आश्रित नहीं हुआ। एक बात बताइए, 2 प्रकार का डॉग देखा जाता है, एक पेट डॉग, एक स्ट्रे डॉग। हाँ, अगर स्ट्रे डॉग रास्ते में किसी को काट लिया, सोचिए कोई बच्चा डराने गया, बच्चा लोग थोड़ा उत्पात करते हैं ना, डॉग देखने से पत्थर मारते हैं ना, तो डॉग जाके उसको काट दिया,
तो पब्लिक क्या करेगा? सब डॉग को मारेगा, करेक्ट? क्योंकि स्ट्रे डॉग है। स्ट्रे डॉग समझ रहे हैं, नेरी कुकुर जाके बोले बांग्ला है, कोई मालिक नहीं है, रास्ते में सड़क पे घूमते रहता है। लेकिन सोचिए अगर कोई किसी का पेट डॉग एल्सेशियन, वो जाकर उसको कोई पत्थर मारा, वो जाके काट दिया बच्चे को, तो फिर पब्लिक क्या करेगा? मालिक को बोलेगा जाके, मालिक को ढूंढेगा, इसका कौन, किसका कुत्ता है। हाँ। फिर उनको कंप्लेन करेगा, आप क्या कुकुर को ठीक से देखता नहीं है, चेन कहाँ है, पकड़ता क्यों नहीं, देखो क्या किया। ठीक वैसे ही गुरु आश्रित रहने से अगर शिष्य का कुछ पतन भी हो गया, हो ही सकता है, पतन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हो ही सकता है, लेकिन फिर गुरु संभालेगा उसको। गुरु का दायित्व है फिर से उनको लाइन पे लाने का। तार फले तार भव যন্ত্রণা প্রশমিত না হয়ে ক্রমাগত বর্ধিতই হতে থাকবে। এই ধরনের অসহায় মানুষদের হালবিহীন নৌকার সঙ্গে তুলনা, কেননা সেই নৌকায় কখনোই তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। हालविहीन नौका माने जिस नाव में कोई नाविक नहीं है। सोचिए आप कोई नाव पे चढ़ गया और आपको स्पीड बोट चालू कर दिया और स्टीयरिंग नहीं है और पायलट भी नहीं है, ठीक है अशोक प्रभु, और स्पीड बोट चालू करके आपको उसमें बैठा दे, तो आप कहाँ जाएंगे? आप बोल सकते कहीं भी जा सकते हैं, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं, कहीं भी जा सकते, हरी बोल हो जाएंगे, एकदम हरिबोल हो जाएंगे। तो वैसे ही नाय মানে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। তাই শাস্ত্রেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে অভিলাষী হয় তাহলে তাকে অবশ্যই সদ্গুরু শরণাগত হতে হবে। সদ্গুরু সেবা না করে কখনোই পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। तो बोले ठीक है हम शरणागत होंगे लेकिन हम कोई सेवा वेवा नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? सरेंडर नहीं आएगा, मुंह से सरेंडर आएगा। সরাসরি ভাবে সদ্গুরু সেবা করার সুযোগ পাওয়া না গেলেও ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা তার নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে তার সেবা করা। গুরুদেবের বাণী ও বপুর মাধ্যমে, গুরুদেবের বাণী ও বপুর মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। বপু সেবা মানে শারীরিক সেবা, গুরুদেবের কাপড় জামা ধুয়ে দেওয়া, গুরুদেবের জন্য রান্না করে ওনাকে ভোজন করা। তাই তার অনুপস্থিতিতে তার বাণী শিষ্যের পরম পাথেয় হওয়া উচিত। কেউ যদি মনে করে যে কারোর নির্দেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই তার, এমনকি গুরুদেবেরও নির্দেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে সে ভগবানের চরণে অপরাধী হয়। এই ধরনের অপরাধী ব্যক্তি কখনোই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে না। এটি একান্ত প্রয়োজনীয় যে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সদ্গুরুর গ্রহণ করতে হয়। ছিল জীব গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন, বংশানুক্রমিক ভাবে সামাজিক প্রথার বশবর্তী হয়ে कुलगुरु ग्रहण ना करते। समझ में आया? वंशानुक्रमे माने हर एक परिवार में कुलगुरु होता है ना, तो देयर इज नो नीड टू एक्सेप्ट कुलगुरु। मेरा पिताजी दादाजी उनसे लिया था तो मैं भी उनसे लूंगा, नो। জীব গোস্বামী ने मना किया। পারমার্থিক জীবনে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য সদ্গুরুর অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ এভরিবডি টু সার্চ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। इसीलिए फिर से मैं बार बार बोलता हूं, भक्त लोग कभी एक दूसरे का गुरुदेव के लिए फोर्स मत कीजिएगा। व्यक्ति को सर्च करने का मौका दीजिए, बता दीजिए कौन कौन गुरुदेव है जिनसे आप ले सकते हैं, बोलकर छोड़ दीजिए, देखिए क्या करता है। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। परीक्षो वंशानुक्रमिक हो गया, ये गुरुदेव का वंशानुक्रमिक, शिष्य का नहीं। वंश उनको मानते आ रहे हैं, उनके पिताजी थे। वंशानुक्रमिक माने नित्यानंद परंपरा, अद्वैत परंपरा, हाँ। और कुलगुरु माने शिष्य परंपरा, व्यक्ति দুটোই। কুলগুরু বংশানুক্রমিক হয় না, কুলগুরু
শিষ্যের বংশানুক্রমিক। ওকে, ঠিক বলছি? প্রভু এখানে খোঁজ করতে বলা হচ্ছে তো গুরুর জন্য বলা হচ্ছে। बोथ 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 वंशानुक्रमिक बोथ। कुलगुरु तो आपका फैमिली का जो ले हाँ। दादाजी, इसलिए मैं दादाजी पिताजी का उदाहरण दिया। আর বংশানুক্রমিক মানে নিত্যানন্দ বংশের, আমি नित्यानंद বংশের থেকে दीक्षा নিয়েছি, আমি অদ্বৈত বংশের থেকে दीक्षा নিয়েছি। ये सब सुना आप लोग ने बंगाल में, बहुत प्रसिद्ध है ऐसे। প্রভুপাদ बताते हैं ঠিক আছে আপনি নিত্যানন্দ পরিবারের লোক, কিন্তু আপনি তো এখনো 4 নিয়ম পালন করছেন না, আর বলছেন আমি नित्यानंद परिवार। दैट इज वेरी सैड। आप अगर इतना बड़ा परिवार से हो तो यू ऑल्सो शुड फॉलो द रूल्स। किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में? एनी क्वेश्चन? हम कुछ बोलना चाहते हैं আর কিছু আপনার প্রশ্ন জীবনে হবে না, আপনার শুধু আপনার বঙ্কিম টাইম আসবে, প্রশ্ন নেই প্রভু। না 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 না, এই যে শিষ্য করনা बोलिए करुणा राधे माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं जैसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस्कॉन से जुड़ने से पहले अगर किसी के कोई गुरु हो, पहले मतलब नॉट इस्कॉन गुरु, ऐसे ही कोई गुरु उन्होंने मतलब इनिशिएशन लिया हो, तो क्या वो इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद दूसरे गुरु से भी इनिशिएशन ले सकते हैं? इज इट अलाउड? पहला वाला गुरु प्रामाणिक था या नहीं? प्रामाणिक मतलब गुरु शिष्य परंपरा नहीं, वो कोई कहीं से भी लिए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रामाणिक? प्रामाणिक माने 4 परंपरा जो बोनाफाइड है उनमें वही परंपरा में आ रहा है, ब्रह्म श्री रुद्र। नहीं 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 नहीं, तो इनिशिएशन माना ही नहीं जाएगा अगर गुरु प्रामाणिक नहीं है, सो दैट इनिशिएशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनिशिएशन। सो वन मस्ट एक्सेप्ट, मैं ये आज बोल रहा था बार बार, वन मस्ट एक्सेप्ट दिस, बिकॉज इसको एक्सेप्ट करने में ना लोगों का साल लग जाता है, साल लग जाता है, 10-12 साल लग जाता है, बाद में फिर वो शरणागत होता है। मैं बहुत ऐसे केस देखा, अभी देख भी रहा। हाँ, वो लोग इस्कॉन से बहुत अच्छी तरह से जुड़े, बहुत डोनेशन पूरे इस्कॉन से करना भजन, लेकिन दीक्षा नहीं ले, दीक्षा नहीं ले। सब एवरीथिंग सब इस्कॉन का मान रहे हैं, और उनको अच्छा से मालूम है कि जहां से लिया वो प्रामाणिक नहीं है, लेकिन इस चीज को हजम करने में उनको 12-15 साल लग जाएगा, बाद में बहुत बाद में आता है। इसीलिए ना बोलता है ना प्रभुपाद, it's very easy to preach in the Western world. It is very difficult to preach in India. People already have, जो दिमाग है ना, जैसे एक पेन ड्राइव, सोचिए आप एक पेन ड्राइव लिया, पेन ड्राइव ठीक है, पेन ड्राइव अगर सोचिए 16 GB का पेन ड्राइव है, इंडिया वाले का पेन ड्राइव क्या है, पूरा भरा हुआ है, देवी पूजा, बाबा पूजा, माँ पूजा, सब पूजा भरा हुआ है। अभी इसमें अगर आप कृष्ण भक्ति, इस कृष्ण तत्व देने जाएंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, पुराना जो भरा हुआ है उसको डिलीट करना पड़ेगा, तो उसी में टाइम लग जाएगा, फिर नया को कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन विदेश में क्या है, पेन ड्राइव पूरा खाली है, कुछ है ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी टॉम्किंसन स्क्वायर में जाकर जब कीर्तन करने लगा, सब आकर ऐसे ही शरणागत हो गए। तो कृष्ण भक्ति ऑलरेडी था उनके, सबके था इधर। अगला श्लोक 36 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने नित्यानंद परंपरा का बताया, तो दैट इज ऑथेंटिक माना जाएगा? नो, ऑथेंटिक तभी माना जाएगा जब व्यक्ति शास्त्र के अनुसार नियम पालन कर रहा है। नित्यानंद परिवार से हो ठीक है, लेकिन डजंट मेक हिम अ गुरु। वन मस्ट आचार देन प्रचार। 36 নম্বর শ্লোক। টাইম हो गया? ओहो। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, लहरी ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।